जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम हैं सीएल सैनिक जी के पास और बराबर ताल चुनाव में ठोक रखी है और जो इनके विरोधी हैं उनकी बराबर हवा हवा खिसक रही है। और हम जानना चाहेंगे सैनी साहब, क्या चल रहा है प्रोग्राम। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गहलोत साहब के जिस दिन दौरा होगा गंगापुर सिटी में, उस दिन गहलोत साहब छोटेलाल जी को समझा दिया जाएगा। और सैनी साहब क्या कहना चाहेंगे? जोशी जी, मैं सीएल सैनी गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़ रहा हूं। और जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था उससे पहले ही मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं किसी भी हालत में अपना नामांकन वापस नहीं लूँगा। रही बात गहलोत जी की, तो गहलोत जी ऐसे छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो बड़े आदमी हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस बारे में कुछ बात करेंगे। तो मैं गंगापुर सिटी निवासियों को सबको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन मैं क्षेत्र पे दौरे पे रहूंगा। किसी तरह की कोई मेरी एक्टिविटीज़ गंगापुर में नहीं है, अभी बस मैं निकल ही रहा हूं थोड़ी देर में। और सैनी साहब, धुआंधार आपका प्रचार भी चल रहा है और काफ़ी लोग समर्थन भी कर रहे हैं आपका। और सर्व समाज से सबसे बड़ी बात तो ये है, सर्व समाज आपके साथ में जुड़ा हुआ। जो आपने काम किए थे पिछले दिनों में, वो नाम आपके काम भी बोल रहे हैं आपके। जोशी जी, मैं पिछले 40 साल से गंगापुर सिटी में रह रहा हूं और मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार होने के नाते मेरा हर गांव में, शहर में हर लोगों से संपर्क है। मेरे ट्रैक्टर का बिज़नेस है और गाड़ियों का बिज़नेस है, तो सब लोगों से संपर्क में। आज किसी भी छोटे से गांव में भी चले जाओ, आपको मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर मिल जाएगा। और हम लोग हमारे ग्राहकों की इतनी केयर करते हैं कि ग्राहक कभी भी हमारे खिलाफ़ नहीं जाता। आज उसी का परिणाम है कि सर्व समाज में मेरी अच्छी पकड़ है और सर्व समाज के सभी लोग आज मेरे साथ लगे हुए हैं। तो यही मेरी पूंजी है और यही मेरा धर्म है। प्रचार आपका जोर शोर से चल रहा है और आज जैसे आज की नामांकन नाम वापस लेने का दिन है, तो बराबर इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो कुछ लोग कह रहे थे। प्रचार का क्या है, देखो जोशी जी, हमारे समाज के 30,000 वोट है और पूरे 30,000 लोगों के अंदर इतना जोश है कि अगर आज वोटिंग हो जाए ना, तो वो आज ही अपने और दोस्तों से मिलाकर करीब मेरे पक्ष में बहुत सारे वोटिंग करा दे। सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे सब्जी बेचने का काम करने वाले वो भी मेरे प्रचार में लगे हुए हैं। सुबह सुबह शाम मंदिर पे बाबू जी कोई तो माला बेचता है, वो भी प्रचार में लगा है। हर गांव में, हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे सैनी समाज के लोगों की चाय की दुकान है। वो तो सैनी समाज ने जिस दिन आपने नामांकन भरा था वो दिखा दिया आपकी रैली में। इसके अलावा टेंट हाउस का बिजनेस है, हलवाई का बिजनेस है। सारे लोग व्यापारियों से जुड़े हुए हैं और सबकी व्यापारियों से अच्छी रेपुटेशन है सैनी समाज की। तो उसी का परिणाम है कि आज हर व्यक्ति सैनी समाज से जुड़ा हुआ है और पूरे दिल से सैनी समाज का साथ देना चाहता है। और मुझे गर्व है मेरे समाज पे कि मेरे समाज के सारे लोग एक, मतलब कोई कह दे ना, एक लोग भी मेरे से इधर से उधर हो जाए, उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 30,000 वोटों में से एक वोट भी कोई दूसरी पार्टी के खाते में नहीं जाएगा। मेरा समाज पूरी तरह संगठित है, पूरी तरह मेरे साथ है और यही सब कुछ होने की वजह से ही मैं आज इस पोजीशन में हूँ। इसके अलावा और भी गंगापुर सिटी का सर्व समाज में इतने सालों से यहाँ पे हूँ, सर्व समाजों से मेरा मिलना जुलना, आना जाना सब में रहता है, इसलिए मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। आज हर किसी भी घर में जाके बैठता हूँ तो हर घर में मेरे को जानकार मिलता है। तो यही मेरी पूंजी है और मैंने पिछले 40 साल में गंगापुर सिटी में यही कमाया। और श्री साहब, हम बताना चाहेंगे जो चुनाव की जो माहौल बनता है, जो मार्केट से बनता है, और मार्केट का जो वोट होता है वो साइलेंट वोट है बिल्कुल इस टाइम, क्योंकि मार्केट वाले किसी से ओपन नहीं आना चाहते क्योंकि उनको व्यापार करना होता है। मार्केट का वोट बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन उसमें भी कुछ आपकी सेंध मारी। आपकी बात बिल्कुल जोशी जी सही है। मार्केट में लोग किसी भी पार्टी से इन्वॉल्व नहीं होते हैं और मैं भी एक व्यापारी हूँ, मुझे भी पता है कि पार्टियों के साथ जुड़ने से कितना नुकसान होता है। इसी वजह से व्यापारी लोग अभी बिल्कुल शांत है और लेकिन उन्होंने अपना मन बना रखा है कि कहाँ उनको वोट देना है। हम लोग निरंतर उनके संपर्क में हूँ मैं, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि गंगापुर सिटी का व्यापारी अपने एक व्यापारी भाई का साथ देगा। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी का दुख समझता हूँ और मैं सब व्यापारियों के हित के लिए मैं काम करूँगा, ये मैंने उनको वचन दे रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यापारी वर्ग मेरे साथ दिल से लगा हुआ है, चाहे वो मेरे साथ प्रचार करे या नहीं करे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और यही मेरी एक पूंजी है कि वो लोग मेरे साथ ना होते भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप गंगापुर सिटी के आप भी नागरिक हो और जुड़े हुए हो, और आम पब्लिक की समस्या, जैसे कि आप पानी की देख लो, पानी की समस्या तराई मची हुई है पानी के अंदर।
आप पानी क्या, आप किसी भी सफाई तरह व्यवस्था बिल्कुल किसी भी खैर- तरह भी आप जा के देख लो, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह लाइटें टूटी हुई है, कोई संभालने वाला नहीं है। सड़कों की स्थिति देखो आप, क्या हो रहा है। मैं इतने गांव में रोज़ दौरे कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर साफ़ सुथरी सड़क हो। वजीरपुर का लगाया था, वजीरपुर की बहुत हालत ख़राब है। हमारे बेटे बेटियों में बेरोज़गारी बहुत हो रही है। आप जानते हो कितना मुश्किल से पिता अपने बेटे और बेटी को बाहर पढ़ाता है, इंस्टीट्यूट में भेजता है और तैयारी करता है, लेकिन जब पता चलता है कि परीक्षा देने के उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, तो उन माता पिताओं को पूछो उनके ऊपर क्या गुजर रही है जो 1.5 2 लाख रुपया खर्च करके अपने बेटे बेटियों को पढ़ाता है। गंगापुर में गंदगी से सटा पड़ा, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ। आज सुबह मैंने गंगापुर सिटी के कुछ वार्ड में पैदल जाके देखा था, कहीं नालियाँ भरी हुई है, नालियों में कचरा भरा। पूछा मैंने, भाई क्या? बोला साहब सफाई हुई 2 3 साल हो गया, एकदम गंदगी आ रही है। कई एरिया में तो इतनी स्मेल आती है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। और कुछ लोगों ने तो ऑटो डिपर 2 महीने से बिल्कुल बंद पड़े हैं, ख़राब स्थिति में। कचरा, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, कचरा निकल रहा है, लेकिन कचरा लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, कचरा जगह जगह बहुत ढेर पड़े हुए हैं कचरे पे। जो गाड़ी आती है वो खाली हॉर्न बजा के चली जाती है। अगर आपने उस गाड़ी में डाल दिया तो ठीक है, वरना कोई कर्मचारी नीचे उतर के आपको ना कचरा उठाने के लिए बोलेगा, ना कचरा लेने की मांग करेगा। बस वो तो अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपना किलोमीटर बना के और अपना पैसा वसूल करते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया है, कुछ लोगों ने ऑटो डिपर 2 महीने से ख़राब, 22 गंगापुर सिटी में 22 ऑटो डिपर है, वो भी ख़राब है। अब 1 2 चालू, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारी बात हुई तो ऑटो डिपर बंद पड़े हैं, उनका डीजल का पैसा और नहीं। ऑटो डिपर बंद इसलिए पड़ी है कि कुछ गाड़ियाँ पुरानी हो गई तो उनके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का बजट नहीं है नगर पालिका के पास। जब गाड़ियाँ बंद कंडीशन में खड़ी है तो वो कैसे चल पाएगी? उनके लिए बजट आएगा, रिपेयर होगी तभी वो चलेगी। और गाड़ियाँ अगर नहीं होगी तो आप जानते हो कि कैसे सफाई हो पाएगी। इसलिए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गंगापुर सिटी में सफाई की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था, दवाइयों की हालत बहुत ख़राब है। सरकार ने इतनी सारी स्कीम चला रखी है, दवाइयाँ फ्री दे रखी है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाके पता करो, डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो दवाई मिलेगी नहीं, और पेशेंट को मजबूरन होकर बाहर से दवाई खरीदनी पड़ रही है। बहुत तरह से सभी लोगों का शोषण हो रहा है। गंगापुर की स्थिति बहुत ख़राब है। इसकी मतलब मैं उस पर बयान नहीं कर सकता, ये हालत है। दर्शकों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सीएल सैनिक का आपका कहना है कि बिल्कुल चुनाव में धुआंधार चुनाव प्रचार में जारी हैं और बराबर प्रचार करते रहेंगे और बराबर चुनाव में डटे रहेंगे।